Good morning, all of you. Today I will deliver the lecture on the topic the power and privileges of the President of India. भारत के राष्ट्रपति को क्या विशेषाधिकार हैं, कौन सी शक्ति है, कौन सी उन्मुक्तियां हैं, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो अनुच्छेद आर्टिकल 361 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को कुछ मुक्तियां प्राप्त हैं, विशेषाधिकार प्राप्त हैं, प्रिविलेजेस प्राप्त हैं। भारत के राष्ट्रपति को मुक्तियां तथा विशेषाधिकार प्राप्त हैं। 361 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को जो है कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसमें राष्ट्रपति को उनके कर्तव्यों का पालन करते हुए उस पर किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो ये सेक्शन भारत के राष्ट्रपति को एक विशेष स्थिति प्रदान करता है, जिसमें उसको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, भारत के राष्ट्रपति को उसकी पदावधि के दौरान कारावास नहीं किया जाता है या बंदी नहीं बनाया जा सकता है। तो पद धारण कर रहा है, उस दौरान उसको कारावास, किसी न्यायालय द्वारा उसको बंदी बनाने के लिए या कारावासित करने का आदेश जारी नहीं किया जा सकता। और भारत के राष्ट्रपति पर किसी भी प्रकार की कोई दंडात्मक कार्रवाई, उसकी पदावधि के दौरान किसी प्रकार की कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती। दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो किसी भी न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को कारावासित करने या दंडित करने का याचिका जारी करने का अधिकार है। जारी करने से कार्यभार नहीं। तथा 361 भारत के राष्ट्रपति को जो है विशेषाधिकार प्रदान करता है। लेकिन यदि अनुच्छेद 61 के अंतर्गत किसी भी प्रकार की, आर्टिकल 61 के अंतर्गत अगर महाभियोग की कार्यवाही चल रही है, इम्पीचमेंट की कार्यवाही चल रही है, तो ऐसी परिस्थिति में महाभियोग की प्रक्रिया की जांच यदि न्यायालय करता है तो उसमें उसको ऐसा करने से रोका नहीं जा सकता। वहां पर महाभियोग की कार्रवाई के दौरान जो है राष्ट्रपति के संदर्भ में, महाभियोग के संदर्भ में जो जांच या पुनर्वलोकन का अधिकार प्रदान किया गया है, उसमें उसको रोका नहीं जा सकता है। इस तरह से भारत के राष्ट्रपति को कुछ उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार प्राप्त है।
भारत के राष्ट्रपति को कुछ संविधान के अंतर्गत काफी प्राधिकार मिले हुए हैं। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति को शक्तियां प्राप्त हैं। जैसे पहली शक्ति है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर। दूसरी शक्ति है न्यायिक शक्ति। तीसरी शक्ति है कार्यपालिका शक्ति, जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर। तीसरी शक्ति है कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर। इसके बाद जो है सैनिक शक्ति। पांचवी शक्ति है कूटनीतिक शक्ति। कूटनीतिक शक्ति, डिप्लोमेटिक। छठी शक्ति है ऑर्डिनेंस पावर। Proclamation of power of proclamation of ordinance। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो भारत के राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अंतर्गत कुछ उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार के साथ साथ उसे काफी शक्तियां भी प्राप्त हैं। यह शक्तियां उसको संविधान के अंतर्गत उपलब्ध है। इन शक्तियों का प्रयोग वह मंत्रि परिषद के परामर्श से करता है। पहली शक्ति है उसकी कार्यपालिकी शक्ति। कार्यपालिकी शक्ति, राष्ट्रपति संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 53 में लिखा गया है, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होगी। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होगी। आर्टिकल 53 says that संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति every power of union, every equal power of union every executive power of union shall be
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को निहित होगी, अर्थात राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाती है। समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाती है, अर्थात वह समस्त कार्यपालिकी शक्तियों का संचालन राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। जो संघ के और यह कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करता है। तो समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के नाम से की भी संचालित की जाती है। राष्ट्रपति इन कार्यपालिका पदाधिकारियों की अधीनस्थ पदाधिकारियों की सहायता और सलाह से कार्य करता है। तो समस्त कार्यकारिणी शक्ति जो है राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। और इस तरह से भारत का राष्ट्रपति जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत वह समस्त जो है मंत्रियों की नियुक्ति करता है। भारत का राष्ट्रपति जो है किसकी नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की, अदर मिनिस्टर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तथा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जजेज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और डिप्लोमेटिक एजेंट्स, तथा इसके बाद नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ऑडिटर एंड कंट्रोलर जनरल, सीएजी इसको कहा जाता है, सीएजी, ऑडिटर एंड कंट्रोलर जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक ऑडिटर एंड कंट्रोलर जनरल। इसके बाद महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल, तथा विभिन्न लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों, लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों, अध्यक्ष, चेयरमैन, तथा इसके मेंबर्स इत्यादि, तथा विदेशी दूतावासों के डिप्लोमेटिक एजेंट्स, तथा वाणिज्य वाणिज्य दूतों के प्रतिनिधियों की
तथा भारत का राष्ट्रपति जो है विभिन्न प्रकार के आयोगों से, अल्पसंख्यक आयोग, माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष, चेयरमैन तथा इसके सदस्यों की, चेयरमैन एंड इट्स मेंबर्स, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन तथा इसके सदस्यों की, और पिछड़ा वर्ग आयोग, बैकवर्ड क्लास कमीशन के चेयरमैन तथा इसके मेंबर्स को नियुक्ति करता है, तथा SC एंड ST कमीशन, SC कमीशन के चेयरमैन तथा एंड इट्स मेंबर्स की नियुक्ति करता है। इस तरह से भारत के राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत रहते हुए इन प्राधिकारियों की नियुक्ति करता है, तथा लेकिन यह नियुक्ति जो है किसके द्वारा, मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह से ही करता है। कमीशन की नियुक्ति क्या दिखाता है, बाय द एड एंड एडवाइज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो भारत के राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत इनको जो है आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति करना तथा इनको शपथ दिलाना, लेकिन यह कार्य जो है मंत्रिमंडल की सहायता सलाह के अनुसार ही करता है। इस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति को कार्यपालिकी शक्तियां प्राप्त हैं। इसके बाद भारत के राष्ट्रपति को जो है विधायी शक्तियां भी प्राप्त हैं, लेजिस्लेटिव पावर। भारत के राष्ट्रपति को विधायी शक्तियां भी प्राप्त है। वह भारत का राष्ट्रपति जो है विधायी शक्तियों के अंतर्गत कार्य करते हुए संसद के सदन को आहूत करना, पार्लियामेंट संसद के सत्र को, सेशन को बुलाना, पार्लियामेंट के सेशन को बुला सकता है, संसद के सदन को बुला सकता है, संसद के सदन को जो है सत्रावसित कर सकता है तथा संसद के सत्र को विघटित कर सकता है। इस प्रकार से संसद के सत्र को बुलाने का अधिकार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्राप्त है। सदन के सत्र को बुलाना, सत्रावसान करना, सत्र को बीच में ही विघटित करने का राष्ट्रपति को अधिकार है। और भारत का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो है सदन प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में एवरी ईयर प्रत्येक वर्ष के
फर्स्ट सेशन का जब काल करता है तो प्रथम सदन को संबोधित करता है। प्रथम सत्र को संबोधित करता है। उसके संबोधन के साथ ही सत्र का प्रारंभ होता है और सरकार की नीतियों को बताता है। सरकार की नीतियां क्या हैं, सरकार किस ढंग से किस तरह से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगी, यह सब जब सदन का वर्ष के प्रारंभ में पहला सत्र की शुरुआत होती है तो पहले सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति का एक आर्टिकल 57 के अंतर्गत राष्ट्रपति का एक विशेष अभिभाषण होता है, स्पेशल स्पीच होती है, और उस स्पेशल स्पीच के माध्यम से ही संसद के सत्र का प्रारंभ होता है। तो सदन का पहला सत्र राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से ही शुरू होता है आर्टिकल 87 के अंतर्गत। और जो सदन का सत्रावसान करना है तो राष्ट्रपति ही करेगा। इस प्रकार से सदन के सत्र को विशेष अभिभाषण से राष्ट्रपति शुरुआत करता है। उसमें सरकार की नीतियों के बारे में बताता है कि सरकार की नीतियां क्या हैं, किस ढंग से काम करेगी। और यह अभिभाषण जो है मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया गया भाषण होता है और मंत्रिमंडल द्वारा जो भाषण तैयार किया जाता है उसी को राष्ट्रपति उसी के बारे में यह सदन को अवगत कराता है। इस तरह से जो है भारत के राष्ट्रपति को लेजिस्लेटिव पावर्स दिए गए। तो सदन के सत्र को प्रारंभ करना, सदन के सत्र को सत्रावसित करना, सदन के सत्र को निलंबित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को जो प्रदान किया गया है वो भी लेजिस्लेटिव पावर के अंतर्गत आता है। इसके पश्चात राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में जो है विशेष अभिभाषण शुरू होता है। विशेष अभिभाषण से ही सत्र का प्रारंभ होता है। तो सरकार की नीतियों के बारे में वह सदन को अवगत कराता है। और किसी भी सिंपल अगर बिल पर, किसी भी साधारण विधेयक पर कोई भी गतिरोध होता है, किसी प्रकार से गतिरोध होता है, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति जो है 108 के अंतर्गत ज्वाइंट सेशन को आहूत करता है। ज्वाइंट सेशन को आहूत करता है, संयुक्त सत्र को बुलाता है। संयुक्त सत्र को बुलाकर जो है विधेयक को पास करा सकता है। तो संयुक्त सत्र को आहूत करने का भी अधिकार किसको दिया गया है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया गया है। संयुक्त सत्र को भी बुलाता है। इस तरह से ज्वाइंट सेशन को बुलाने का अधिकार भी प्रेसिडेंट को है। और कोई भी विधेयक जो एक सदन में प्रारंभ होता है, एक सदन द्वारा अगर पास कर दिया गया है, अगर अपर हाउस द्वारा पास कर दिया गया है तो वह लोअर हाउस को, यदि राज्यसभा द्वारा पास कर दिया गया है तो वह लोकसभा को पुनः प्रेषित किया जाएगा। लोकसभा द्वारा अगर पारित कर दिया जाता है, ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए विधेयक को भेजा जाता है। यह जो विधेयक राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित कर दिया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में वह जो है विधेयक कानून का रूप ले लेता है, अधिनियम का रूप ले लेता है।
लेकिन अगर किसी विधेयक पर पास गतिरोध की स्थिति है जिसको कि संसद के दोनों सदनों ने पास कर दिया है, लेकिन राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकता है। अगर सदन द्वारा पारित विधेयक जिसको कि राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया है, यदि सदन बिना संशोधन सहित या संशोधनों पर विचार करती है, संशोधन करके भेजती है या बिना संशोधन के भेजती है, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। तो विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति अपनी प्रदान कर देता है। The next lecture I will deliver tomorrow. Thank you very much.